जय श्री राम साथियों। आज का जो ये वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, चाहे वो ट्विटर पे करते हो, चाहे वो फेसबुक पे, या चाहे वो इंस्टाग्राम पे करते हो। मैं देखता हूँ आए दिन कुछ लोग फेक आईडी बना करके, चाहे वो यूट्यूब पे फेक फेक बना लेंगे, फेक्स बना लेंगे चैनल, और कमेंट करेंगे जा कर के साधु संतों पे, कमेंट करेंगे जा कर के नरेंद्र मोदी पे, कमेंट करेंगे जाके बीजेपी पे। कोई भी पार्टी पे कमेंट करना वो तुम्हारा पर्सनल हो सकता है, लेकिन अगर तुम प्रभु श्री राम पे कमेंट करते हो, अगर तुम साधु संतों पे कमेंट करते हो, कथावाचकों पे कमेंट करते हो, तो तुमसे बड़ा चूतिया पूरे भारत में नहीं है। और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी इनको देखा है किसी मौलवी पे बोलते हुए कि हाँ, किसी मौलवी ने अगर कुछ गलत किया है उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, अगर कोई पादरी ने कुछ गलत किया उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो बॉलीवुड वाले हो या चाहे ये जो सेक्युलर लोग हो। हमारे अपने देश में ही इतने सारे गद्दार हैं ना भाई, कि मैं बता नहीं सकता। इन लोगों का यही काम है, ये एंटी हिंदू है। मैं इनके कमेंट्स देखता रहता हूँ। कमेंट करेंगे कथावाचकों पे, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे साधु संतों पे, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहेंगे, अच्छे नेताओं पे कमेंट करेंगे, बाहुबलियों पे कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, तू जितना कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोलते हो ना, उसके मुंह पे जाके बोलो ना, तुम्हारी ऐसे करके फाड़ेगा और घुसेड़ देगा पूरे के पूरे राइफल, और AK-47 से दाग देगा। समझ रहे हो ना, जिन बाहुबलियों पे ये कुछ भड़वे जो है ना, कुछ यादव है इसमें, कुछ मुसलमान है, कुछ नीले कबूतर है, ये कुछ एंटी हिंदू सेक्युलर लोग हैं। तो भाई तुम कमेंट में ही भोंक सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी भी बाहुबली के मुंह पे तुम कुछ बोल सको। योगी के मुंह पे बोलो, योगी आदित्यनाथ के, तुम्हें क्या करता है। ऐसे कमेंट में वो भी इतने नामर्द हो कि कमेंट भी करते हो तो फेक आईडी बना करके। मैं तो कहता हूँ कि इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, जो फेक आईडी उन पे एक्शन लेना चाहिए इनको। क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग सामने से नहीं बोल सकते, इनकी इतनी फटी पड़ी रहती है ना कि सामने से बोल नहीं सकते, तो फेक आईडी बनाएंगे, उस पर कोई प्रोफाइल डालेंगे। ऐसे बहुत सारे फेक आईडी हैं ट्विटर पे। लेकिन ट्विटर का जो ऑनर है उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया एलन मस्क ऐसे लोगों का अकाउंट बंद करो जो फेक बना रहे हैं आईडी, और सिर्फ टारगेट हिंदुइज्म को कर रहे हैं, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम को गलत बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। देखो, तुम खैरात में खा रहे हो, आरक्षण पे खा रहे हो ना, फ्री का खाना खा रहे हो, ठीक है, और उन्हीं ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हो जिसका हक का तुम खा रहे हो। तो तुमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा। जिन ब्राह्मणों का तुम खा रहे हो ना, जैसे जो ब्राह्मण या जनरल कास्ट वाले का हक खा रहे हो ना, नौकरी में आरक्षण लेकर के, उन्हीं को गाली दे रहे हो, जबकि उनको धन्यवाद देना चाहिए तुम्हें। समझ रहे हो, धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं कुछ लोगों ने, साइंस जर्नी, और उसमें साइंस का कुछ घंटा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सनातन को बदनाम करना है। अरे भाई, जो ओरिजिनल मनुस्मृति है वो लाओ ना, गलत मनुस्मृति को क्यों दिखाते हो बार बार, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या सनातन को गालियां दी थी? नहीं दी थी गालियां। उन्होंने जो गलत उनको लगा वो सुधार किया। पर ये नीले कबूतर, ये जो कुछ यादव समाज के हैं, ये जो कुछ मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं कि पूरा का पूरा, अगर इनका बस चले तो कल ये रामायण गीता ये सब जला दें। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं को कि अभी भी जाग जाओ मेरे भाई, नहीं तो कल के दिन ये रामायण जलाएंगे, कल के दिन ये गीता जलाएंगे। पर इन लोगों को, ये जो नीले कबूतर है, ये जो भीमटे हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये कभी अम, कुरान जलाए, कभी बाइबल जलाए। ये इनकी इतनी हैसियत अभी नहीं है। इनकी इतनी हैसियत है कि सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, गालियाँ बकते हैं, और उन्हीं ब्राह्मणों से घर में पूजा पाठ करवाते हैं। उन्हीं हिंदुओं के यहाँ ये काम करते हैं। जिन हिंदुओं को तुम गालियाँ देते हो, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, भूमियार को, बबुआन, कोई भी, उसी के यहाँ काम भी करते थे। समझ गए ना। और इतने जो ज़्यादा बोलने वाले हैं ना, उनसे यही कहूँगा कि तुम को मैं बता दूं, बिहार में जो तुम रह रहे हो ना, बिहार में वो ज़मीन भी भूमियारों का है। तुम देख लेना, इतिहास पढ़ लेना। तो भैया ज़्यादा मत उछलो, ठीक है।
मैं हर धर्म की, हर जाति का सम्मान करता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलना, किसी भी जाति के बारे में कुछ बोलना, नहीं। लेकिन अगर कोई मेरे सनातन पे बोलता है, अगर कोई मेरे साधु संतों पे बोलता है, कथावाचकों पे बोलता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। यही चीज़ अगर कोई मुसलमान पे बोले तो सर तन से जुदा का नारा लग जाता है, पादरी पे बोले तो पता नहीं ईसाई क्या कर देंगे उनको। लेकिन सनातन पे टारगेट करना इसीलिए आसान है क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। एक चीज़ याद रखना, जातियों में भी बटे हो और कुछ देशद्रोही भी है हमारे देश में जो सनातन में पैदा हुए हैं लेकिन वो यदमुल्ले हैं भाई। तो भाई अगर तुम सनातनी हो तो एक हो करके रहो, नहीं तो बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है ना, वही हो सकता है अगर तुम आज एक नहीं हुए। ये कभी कुरान को जलाए, कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई है, नहीं जला सकते। ये कभी बाइबल जलाए, नहीं जला सकते क्योंकि इनकी उतनी औकात है नहीं ये जलाएंगे। लेकिन ये क्या जलाएंगे? मनुस्मृति। ये क्या जलाएंगे? हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को जलाएंगे, कथावाचकों को गालियाँ देंगे, साधु संतों को गालियाँ देंगे, देवी देवताओं के अस्तित्व पे सवाल करेंगे। कभी अल्लाह के अस्तित्व पे सवाल करते देखा है किसी नीले कबूतर को, या कोई सेक्युलर या कोई एंटी हिंदू को देखा है? नहीं, कर ही नहीं सकते। और कुछ अपने भी जनरल में भी कुछ ऐसे हरामी हैं जो एथिस्ट सिर्फ नाम के हैं भाई। एथिस्ट अगर होते हैं ना तो सबकी बुराई करते, दूसरे धर्म के बारे में भी बोलते। तुम सिर्फ सनातन को अगर तुम टारगेट करते हो तो तुमसे बड़ा मादरचोद कोई नहीं है भाई, चाहे कोई भी हो, बड़ा यूट्यूबर हो या कोई भी हो। अगर तुम सिर्फ सनातनियों को टारगेट करते हो तो तुमसे बड़ा भड़वा, तुमसे बड़ा बहनचोद, तुमसे बड़ा मादरचोद दुनिया में नहीं है कोई। और इतनी गार में दम है ना, तो किसी भी बाहुबली के सामने जा कर के सनातन का मजाक उड़ा के देखो, फिर देखो क्या होता है तुम्हारा।